हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्विन डिवाइन जर्नी। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि डे आफ्टर टुमारो हम लोगों का नवरात्रि गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। सो गुप्त नवरात्रि में आप लोगों को क्यों ये फॉलो करना है और क्या बेनिफिट्स मिलता है और ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको कितना मदद करेगा, वो सभी चीज़ मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। Before that, I request you all please do like, share and subscribe this channel and don't forget to press the bell icon to get first notification. सो गाइस, गुप्त नवरात्रि हम लोगों के ईयर में के जो माँ की 9 अवतार है उनका पूजा मतलब आप कर रहे हो, वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए आपको ये गुप्त नवरात्रि बोला जाता है। सो गुप्त नवरात्रि के दिन आप लोग का एनर्जी बहुत ही हाई और बहुत ही एक्टिव, कॉन्फिडेंट एंड बहुत स्ट्रांग रहते हैं। इस दिनों में आप अगर ब्रह्मचर्य पालन करेंगे आपको बहुत ही फ़ायदे मिलेगा। ब्रह्मचर्य क्या है? आपके जो ऊर्जा है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, उसको वेस्ट ना करके आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है। सो उस एनर्जी को आपको ऊपर की तरफ जब आप लेके जाओगे, आपके जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी में तो मदद करेगा ही, आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा, एक्टिव बनाएगा, बहुत सारे चीज़ है जो मैं लास्ट तक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो गुप्त नवरात्रि के दिन जब आप पहला दिन है, उन दिनों में आप पहला क्या जो 9 डेज़ है, उन सभी दिनों में आप दुर्गा कवच या कोई भी माँ की जो भी कवच है वो आप सुनिए या पढ़िए। वो आपको करना ही है। तब आपकी जो ऊर्जा है वो आपको, माँ की जो कवच है वो ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपका एनर्जी को अपलिफ्ट करेगा, आपको प्रोटेक्ट हाई वाइब्रेशन पे रखेगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपका ग्रोथ होगा और बहुत सारी चीज़ जो आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी में और ज़्यादा आपको हाई लेवल पे लेके जाएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी हो या स्पिरिचुअल जर्नी हो, आपको बहुत ही हाई लेवल पे लेके जाएगा। सो गुप्त नवरात्रि के दिन आपको ये करना है, जब आप सुबह तो करो अगर आपको अच्छा है, लेकिन आप गुप्त नवरात्रि जो रात को जो पूजा या रात को जो माँ को पूजा जाता है, तब वो एनर्जी और ज़्यादा हाई होता है। सो आपको अगर सनसेट होने के बाद आप अगर पूजा करोगे तब आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। सो आपको क्या करना है, आप जितना भी माँ के जो मंत्र है, उसको मंत्र जाप करने से पहले आपको जो माँ जो फायर एलिमेंट जो रिप्रेजेंट करते हैं, उससे पहले आपको वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए शिव जी का मंत्र जाप करना है, या राम जी का जाप कीजिए, कृष्णा जी का जाप कीजिए, या विष्णु जी का जाप कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका माँ की अगर जाप करोगे, आपके एनर्जी बहुत ही गर्माहट देगा, आपके बॉडी में आपकी ऊर्जा बहुत ही गर्म देगा, कॉन्फिडेंस देगा, वो तो सही है, लेकिन आपको आपके बॉडी में बहुत जो गर्मी के सीज़न में और ज़्यादा गर्मी होने से बॉडी थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं। सो आपको वाटर एलिमेंट आपके हम लोगों के बाबा को भी पूजना पड़ेगा। आप शिव जी का जितना भी मंत्र है, लाइक आप ओम नमः शिवाय दिन भर बोलते जाइए, मन में बोलते जाइए, नाम जप कीजिए, या जब आप जाप करने बैठोगे, इवनिंग को पूजा करने बैठोगे, तब आप ओम नमः शिवाय जितना हो सके आप करिए। गणपति जी का जाप कीजिए, शिव जी का जाप कीजिए, हनुमान जी का जाप कीजिए, विष्णु जी का जाप कीजिए, कृष्णा जी का जाप कीजिए और राम जी का जाप कीजिए। ये जाप पहले आप करके उसके बाद आप जाप करना स्टार्ट कर दो, माँ की जितना भी ये मंत्रस है। अगर आपको ज़्यादा ऊर्जा ज़्यादा फील हो रहा है, तब आप सिर्फ ओम दुम दुर्गाय नमः ये जाप करके भी आपका ये नवरात्रि बहुत ही सफल वे में जा सकता है। सो आप जब पूजा के स्थान पे बैठोगे, आप स्थान पे बैठने के लिए आप डायरेक्ट फ्लोर पे मत बैठिए। फ्लोर पे बैठने से क्या होगा, आपकी जो ऊर्जा है वो मदर अर्थ नीचे की तरफ लेके जाएगा। सो आपको ये मेक श्योर रखना है, आप अगर दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, अगर आप नीचे में रेड कलर की कपड़ा है, अगर उस पर अगर आप बैठो, या आपके बॉडी में रेड कलर की जो चूर्णी आता है, दुपट्टे आते हैं, वो लेके आप ओम डूम दुर्गाय नमः ये जाप कर सकते हैं। आप दुर्गा माँ का कवच ज़रूर पढ़िए या सुनिए। आप कहीं पे भी जा रहे हैं तब भी सुन सकते हैं, आप घर में हैं तो तब भी सुन सकते हैं, या आप पढ़ोगे तो और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। सो आप जब आप बैठोगे पूजा के स्थान पे, तब आपको ये मेक श्योर रखना है, आप कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई भी बुलावा आए, कोई भी
आपको बुला रहा है, आप कुछ किसी को भी रिस्पॉन्स नहीं देना है। आपको पूजा के स्थान पे बैठना है। आपको जब तक पूजा ख़त्म नहीं होता, जाप ख़त्म नहीं होता, तब तक आप वहाँ पे आसान से बैठे रहिए। और कुछ भी मतलब क्या हो रहा है कुछ आप मतलब ध्यान मग्न होके वो आप जाप कीजिए। आप जितना जाप करोगे उतना ही इन दिनों में आपकी ऊर्जा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। आप कवच अगर लोगे तब भी आपका ऊर्जा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। सो आप जितना हो सके इन दिनों में कम बात कीजिए, खाना कम खाइए, ज़्यादा हो सके तो अकेले सोया कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप फल फ्रूट्स ये सब खा सकते हैं। गार्लिक, अनियन ये सब अवॉइड कीजिए, जो गर्माहट ज़्यादा देते हैं वो अवॉइड कीजिए। और आप अगर हो सके तो अगर आप ये नवरात्रि तो आप फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है और माँ का दिन ही है फ्राइडे। सो रेत अगर आपका चूर्नी मंदिर पे आप दोगे तब भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। आप अगर मंदिर जाके वहाँ पे थोड़ी देर बैठोगे तब भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। और अगर आप माँ के घर पे जाके उसके मंदिर पे जाके उसके बाद बाबा के शिव जी के मंदिर पे जाओगे तब भी आपका यिन यांग शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस पे आएगा। सो इन 9 डेज़ को आप ऐसे ही मतलब वेस्ट मत कीजिए। इन 9 दिनों में आपको जितना हो सके आप पूजा पाठ पे रहिए, मेडिटेशन करिए और आपकी एनर्जी को स्टोर करके रखिए। ब्रह्मचर्य पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य कैसे पालन करते हैं, आपकी ऊर्जा को अगर स्टोर पे रखने हैं आप एक्सरसाइज कीजिए, गार्लिक अनियन गरम चीज़ें मत खाइए, अल्कोहल, नॉन वेज ये सब मत खाइए। और अगर आपके ट्विन की सेक्सुअल एनर्जी आपको फील हो रहा है तब आप नाम जाप कीजिए। नाम जाप में आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, ओम गण गणपति नमो नमः बोल सकते हैं, ओम दुर्गाय नमः बोल सकते हैं। मन पे बोलिए और जब आप बैठोगे पूजा के स्थान पे तब आप माँ के जाप कीजिए, ओम डूम दुर्गाय नमः बीज मंत्र के साथ बोलिए। और अगर ऐसे ही है तो आप नाम जाप में क्या होता है बीज मंत्र नहीं बोला जाता है तो आप डायरेक्ट ओम दुर्गाय नमः बोल सकते हैं या ओम आप माँ की जिस भी फॉर्म को आप मानते हो उनका जाप कीजिए। आप माँ काली को मानते हो, माँ तारा को मानते हो, दुर्गा माँ को मानते हो, जिसकी भी आपका मतलब कनेक्शन फीलिंग होता है उनका जाप कीजिए। और ये सब करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा मैं आप लोगों को ये शेयर करती हूँ। पहले तो आप अगर नवरात्रि में जब पूजा करना स्टार्ट करोगे, माँ को पूजना स्टार्ट करोगे तब आपके अंदर माँ की एनर्जी फील होने लगेगा। आपका सपनों में आपको माँ दिखाई देगा, नहीं तो आपको फील होगा कि माँ की एनर्जी आपको मतलब एहसास हो रहा है। आप अगर दुर्गा माँ की एनर्जी आप ले रहे हो तब आपको रेड कलर बहुत पसंद आएगा। रेड कलर पसंद आएगा और आप मतलब रेड कलर आपके लाइफ में ला रहे हो तो आप बहुत पैशनेट हो रहे हो, बहुत एक्टिव हो रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, बहुत फियरलेस हो रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो। वैसा होगा माँ की अगर कोई भी फॉर्म को आप पूजने लगोगे आपको आपके अंदर वो फियरलेस, एक्टिव, कॉन्फिडेंट, करेज वो सभी चीज़ आने लगेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको यही सिखाया जाता है कि आपको कॉन्फिडेंट होना है, फियरलेस होना है, करेजियस होना है, एक्टिव होना है, पॉजिटिव होना है, हैप्पी रहना है, जॉयफुल रहना है, पीसफुली रहना है। जितना मतलब आप माँ को पूजोगे उतना ही आपके एनर्जी पे बाबा का भी एनर्जी आपका मतलब ऐड होने लगेगा। जब आप माँ को पूजोगे और बाबा को भी पूजोगे आपके दोनों एनर्जी आपको मतलब स्टेबल माइंड देगा, आपको एक्टिव रखेगा, आपको पॉजिटिव डायरेक्शन पे लेके जाएगा, आपको फियरलेस बनाएगा। आपके जो गुप्त नवरात्रि के और 2 महीने उन दिनों में आपको मतलब कुछ भी परेशानी नहीं होगा। आपको मतलब ऐसा फील होगा कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली एक्टिव होके आप काम कर रहे हो। और जब भी आपको मतलब ये नवरात्रि आते हैं आपको आप
खुद ब खुद फील करोगे अंदर से कि आप कितना अपलिफ्ट फील कर रहे हो, ग्रोथ फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो। ये क्यों होता है? क्योंकि माँ की शक्ति की एनर्जी अब धीरे धीरे एक्टिव इस समय में ज़्यादा और ऊर्जा देने लगते हैं। सो वो जो ऊर्जा जो हम लोग की सेक्सुअल एनर्जी हो, वो एनर्जी को आप लोग वैसे ही वेस्ट ना करके आपके गोल के ऊपर काम कीजिए। आपको अगर आपके ट्विन के जो सेक्सुअल एनर्जी है वो अगर फील होने लगे तो आपको उनको भी डाइवर्ट करना पड़ेगा। आप नाम जाप कीजिए उनसे। वो सब करने से आपके मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में जो कोड जो यूनियन की जो इम्पोर्टेंट है वो आपको फील होने लगा। आपको खुद के अंदर कंप्लीट फील होने लगेगा। आपके अगर कंप्लीटनेस फील आप करोगे, आपके खुद ब खुद आपके मस्कुलाइन भी कंप्लीट फील करेगा। तो वो और आप अगर दोनों ही एक समान मतलब कंप्लीट फील करोगे तो आपके यूनियन जो हार्मोनियस यूनियन है वो बहुत ही जल्दी होने लगेगा। आपकी सेपरेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा। आप अगर माँ और बाबा दोनों को पूजने लगोगे कि ये जर्नी ही है शिव शक्ति की जर्नी, सो दोनों का एनर्जी आपके अंदर आ गया है तो आपको समझ जाइए आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो यूनाइट हो रहे हैं। जो माँ की एनर्जी बाबा के साथ यूनाइट हो रहे हैं तो आपके अंदर अगर वो हो रहा है तो बाहर के आपके जो मस्कुलाइन है उनका भी वो यूनाइट हो रहा है और दोनों का सेपरेशन धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं आप अगर ये नवरात्रि के दिनों में आप ये पूजने लगोगे। आप माँ को फूल जो फ्लावर है वो सर्व कर सकते हैं। मंदिर मतलब जाइए, एक दिन होके फिर भी जाइए। लास्ट डे में आप हवन भी कर सकते हैं। हवन मतलब करना कैसा है, आप जो सामग्री है हवन के जो कपूर है वो ले सकते हैं। कपूर के वो आप अगर फायर में वो जितना भी आपकी टॉक्सिसिटी है वो सभी चीज़ को आप डाल के आपका जो एनर्जी जो शक हो रहा है उस सभी चीज़ को वो हवन पे डालिए। और जो जितना भी ब्लॉकेजेस है वो पेपर पे लिखिए और एक मतलब फाड़ के उन आग में वो जितना भी ब्लॉकेजेस है उसको मतलब हवन में आप दे दीजिए। उसके बाद आपको देखना आप फील करोगे आपके नवरात्रि के धीरे धीरे आपके जो जर्नी है वो आपको मतलब बहुत ही अच्छे से होने लगेगा। सो ये नवरात्रि के दिनों में आपके अगर आपके पॉजिटिव वे में आप अगर कर रहे हो, मेरा मतलब नाम आप बदल देना कि आपकी यूनियन नहीं होगा, आपकी यूनियन ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। ये माँ की आशीर्वाद है सभी ट्विन फ्लेम के ऊपर। ये मैंने जो है वो मैंने अभी इस टाइम जो डाउनलोड्स मेरे अंडर हुआ है उस बेसिस पे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। आप माँ को और बाबा को पूजिए, आपका यूनियन ज़रूर होगा, ये 100% लिख के रखिए। सो लेकिन आपके अंदर आपके ट्विन से ज़्यादा आपके माँ के आपके बाबा के तरफ ज़्यादा प्यार होने लगेगा। आपके जो भाव है वो प्योर होने लगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर पूजा कर रहे हो 2 दिन के बाद कुछ भी नहीं हुआ तो आपके जो हम लोगों के माँ बाबा को ब्लेम देने लगोगे, वैसा नहीं है। आप अगर ब्लेमिंग की एनर्जी में हो और आपके ट्विन को भी आप अगर ब्लेम कर रहे हो तो ऐसा मतलब अगर यूनियन होगा भी तो ये हार्मोनियस वे में नहीं होगा। सो आपको हार्मोनियस वे में यूनियन करना है तो आपके हम लोगों के माँ बाबा को दिल से कोर लेवल से आपको पूजना पड़ेगा। जो आपको प्यार माँ देता है, बाबा देता है, जो प्यार आपको फील होता है उस फीलिंग के साथ आप पूजा कीजिए, पाठ कीजिए। नहीं तो ऐसे ही मतलब अगर आप कर रहे हो उस समय पे आपको अगर आपके ट्विन को लाया जाए और उसके बाद आपको वो डिससेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो आप उसके वजह से आप अगर आप खुद के जो माँ बाबा है, यूनिवर्स है, उनको ब्लेम देने लगोगे तो वो वैसा मतलब हम लोगों का मतलब टेस्टिंग भी होता है। हम लोगों के यूनिवर्स आपको हम लोगों को देख के भी देखते हैं और लेके भी देखते हैं। सो तो उस समय आप कैसा रिएक्ट करते हो वो भी देखते हैं। सो हम लोग का पहला प्यार हम लोगों का भगवान को करना होगा, करने से ही आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा जो आप चाहते हो। और ये सब नहीं कि मुझे ये कर रहे हो तो मुझे बेनिफिट्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको मन है, आप मन में आपको वो भाव आया है कि नहीं मेरी माँ को मतलब मैं बहुत प्यार करती हूँ इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। सो दिस वे में मतलब आप करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत 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 प्यार मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा इस जर्नी में। सो यही था मेरा आज का वीडियो कि गुप्त नवरात्रि में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या करने से क्या होगा, वो सभी चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। होप यू guys like this video. If you guys like this video, please do like, share and subscribe this channel and don't forget to press the bell icon to get first notification. Thank you and God bless you all.